अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब नौकरी की गारंटी किसी की नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट में 1800 लोगों की छटनी शुरू हो चुकी है और ये तो बस एक शुरुआत है। इसके साथ ही ट्रंप का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला फैसला है वो भी कोर्ट में फंस गया है। यानी ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि अमेरिका की पॉलिटिक्स का ऐसा मोड़ है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अमेरिका में हैं या फिर वहां जाने की सोच रहे हैं या फिर वीज़ा या ग्रीन कार्ड का आपका प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए एक अलर्ट है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इतना जो बड़ा ले ऑफ है वो क्यों हो रहा है, कौन कौन खतरे में है और अमेरिका की पॉलिटिक्स में अब क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं ले ऑफ यानी कि छटनी की। तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट यानी जो विदेशों में अमेरिका की डिप्लोमेसी को संभालता है, वहां से करीब 15% घरेलू स्टाफ की छटनी की जा रही है। ये करीब 1800 लोगों की नौकरी जाने वाली बात है और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये सब हो रहा है ट्रंप की पुरानी पॉलिसी के तहत, जिसे कहा गया था अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका को अब बाहर के मामलों पर खर्च कम करना चाहिए और अपने अंदरूनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब बस इसी रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कई डिपार्टमेंट्स और ब्यूरो को मिला दिया जाएगा या फिर उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। जिनकी नौकरी जा रही है उन्हें एक मेल या फिर मेमो से जानकारी दी जा रही है। एक इंटरनल नोट में माइकल रिगास जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि हम सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अब मिशन बदल रहा है। लेकिन भाई 1800 लोग अचानक बेरोजगार हो जाना ये कोई मजाक नहीं है। इनके परिवार और करियर हर चीज पर असर पड़ने वाला है और ये फैसला आया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद, जहां पर कोर्ट ने सरकार को मास गवर्नमेंट फायरिंग्स की इजाजत दे दी है। यानी कि ये जो छटनी हुई है जिसमें 1800 लोगों को निकाला जा रहा है, वो अब और बढ़ सकती है और ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है इस बीच कि क्या ये खबर, ये जो ले ऑफ वाली खबर है, वो सिर्फ अमेरिकी लोगों की खबर है या फिर इसका असर आप पर भी पड़ सकता है। तो देखिए, रिस्पॉन्स एकदम क्लियर है, आप पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर वहाँ पर पढ़ाई, नौकरी, PR यानी कि जो ग्रीन कार्ड है, अगर उसके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके जानने वाले वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, तो ये बदलाव सीधे तौर पर आप पर असर डाल सकता है। ले ऑफ की वजह से अमेरिका में जो जॉब का कंपटीशन है वो और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो नागरिकता का रूल अगर चेंज होता है तो फ्यूचर में बच्चों के राइट्स भी बदल सकते हैं और जो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका पूरा नक्शा बदल सकता है। तो भाई बात एकदम साफ है, अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा है। सरकार का रवैया सख्त हो रहा है और कई पुराने कानून अब बदले जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप अमेरिका से जुड़े किसी भी प्रोसेस में हैं, चाहे वीज़ा से आप जुड़े हो, अगर आप वहाँ नौकरी करते हो, स्टडी करते हो या फिर अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ना पहले से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना होगा, बैकअप प्लान तैयार रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मास फायरिंग हो रही है, मास ले ऑफ हो रहा है, ये नंबर्स यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें ख़त्म करना या फिर उसे लिमिटेड करना ट्रंप का मकसद है और ट्रंप ने शुरुआत यहाँ पर कर दी है। और ये जो 1800 लोग हैं उनमें कई सारे इमिग्रेंट्स भी हैं और इमिग्रेंट्स में भारतीयों का नंबर सबसे ऊपर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मास ले ऑफ की वजह से भारतीयों पर, भारतीय परिवारों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। आप इस बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।